इमाम बुखारी अल-अदबुल मुफरद में एक रिवायत लाए हैं, एक आराबी, एक देहाती अपनी मां को अपने कंधे पे सवार करके खाने काबा का तवाफ कर रहा था। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस तवाफ में शामिल थे, वो भी तवाफ कर रहे थे। देहाती ने अपने कंधे पर मां को तवाफ करवाया और तवाफ करा के कहता है, इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्ललू, मैं अपनी मां के लिए आज ऊंट बन गया। मेरी मां ने मेरी सवारी की है, मेरे कंधे पर बैठ के खाने काबा का तवाफ किया है। उसके बाद वो इब्ने उमर से कहता है, क्या है इब्ने उमर, आज मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, मुझे दूध पिलाया, मुझे 9 महीने पेट में रखा, आज मैंने सारा एहसान चुका दिया, सारा कर्ज अदा कर दिया। इब्ने उमर जैसा सहाबी कहता है, ला वला बेज़फ़रतिन वाहिदा, अरे नादान, अभी तो तूने अपनी मां की एक आवाज का भी हक अदा नहीं किया। तेरी मां की जुबान से निकलने वाली दर्द भरी एक आह, एक चीख जो तुझे जन्म देने के टाइम तेरी मां के जबान से निकली थी, अभी तो तूने उस एक आवाज का भी हक अदा नहीं किया। कुरान करीम के 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर आयत नंबर 39 तक, 23 से लेकर के 39 तक अल्लाह ताला ने 15 बातों का हुक्म दिया है। और बाज रिवायात के मुताबिक ये आयत मेराज की रात में उतरी है। ये 15 चीजें वो अहकाम हैं, वो डायरेक्शंस हैं, वो निर्देश हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को 7 आसमानों के ऊपर दिया है। तो ये 15 चीजें बहुत ही अहम हैं और अगर हम गौर करें तो पूरी शरीयत का खुलासा है, पूरी शरीयत का एसेंस है, जौहर है ये 15 चीजें। आइए कुरान खोलते हैं, कुरान का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23, आयत नंबर 23। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे परवरदिगार ने यह फैसला कर दिया है, ये हुक्म दे दिया है कि इबादत अगर होगी तो सिर्फ उसी की होगी। ये पहला हुक्म है, इबादत सिर्फ अल्लाह की। अगर आपने अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक किया तो शरीयत की नजर में ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है और ये गुनाह नाकाबिले माफी है। अल्लाह क्या ये गुनाह माफ नहीं होगा। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करेगा अल्लाह ताला के यहां उसके लिए जन्नत की कोई गुंजाइश नहीं। अगर शिर्क करके मर गया है, शिर्क की हालत में मर गया है, अल्लाह का ऐलान है वो हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा। मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की परमिशन नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह से कहते हैं वग़फ़िर ले अबी इन्नहु काना मिनज़्ज़ाल्लीन, आय अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, मेरा बाप भटक गया था, गुमराह हो गया था। अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा क़यामत के दिन, क्या इब्राहीम तेरा बाप मुशरिक था और मुशरिक के लिए हमारे यहां रहमत का कोई दरवाजा नहीं खुला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कहेंगे अल्लाह
तूने मुझसे वादा किया था तू मुझे कयामत के दिन जलील नहीं करेगा। मेरे लिए इससे बढ़ के जिल्लत क्या हो सकती है कि मेरा बाप जहन्नम की आग में जाए। अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा, नहीं, मुशरिक के लिए हमारे यहां कोई गुंजाइश नहीं। ऐ इब्राहिम देखो हमारे बाप का क्या अंजाम हुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पांव की तरफ देखेंगे तो उनका बाप आजर एक जानवर जिसको बज्जू बोलते हैं, बज्जू की शक्ल में लाया जाएगा, जिसकी टांगे पकड़ के उठा के उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह ताला की रिश्तेदारी की कोई अहमियत नहीं है अगर इंसान मुशरिक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया, तौहीद कबूल नहीं की उसने, क्या अंजाम हुआ? दुनिया में भी डूब गया और आखिरत में भी बर्बाद हुआ। इसलिए शायर कहता है, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। आपकी बरादरी क्या है, आपका खानदान क्या है, अगर आपके पास ईमान नहीं है, तौहीद नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता है। इब्राहिम का बाप जहन्नम में, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में। तो अल्लाह ने पहला हुक्म क्या दिया? अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। उसके बाद फरमाया दूसरा हुक्म, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माता पिता के साथ, अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो। अब बेहतरीन सलूक कैसे किया जाए? अल्लाह ने उसका एक तरीका बताया। फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं, अगर आपको बूढ़े वालिदैन मिले हैं तो बोझ ना समझिएगा मेरे भाई। अगर बूढ़ी मां की गंदगी साफ करनी पड़ जाए तो अपना बचपन याद कर लेना, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारी मां ने हंस के और मुस्कुरा के तुम्हारी गंदगियों को साफ किया है। मैं जानता हूं आज हमारे घरों में सास और बहू की बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। हर सास को मतलब की बहू नहीं मिलती है, हर बहू को अपनी सास से शिकायत है। ये समाज का एक ढर्रा है, एक कहानी है। मगर मैं आपसे एक बात कहूंगा, बीवी का हक अदा करो, बीवी की जरूरतों का ख्याल करो, बीवी पर जुल्म मत होने दो, मगर मां को भी तकलीफ मत पहुंचाओ। मां का एहसान वो है आप कभी जिंदगी में चुका नहीं सकते मेरे प्यारे साथी। इमाम बुखारी अल-अदबुल मुफरद में एक रिवायत लाए हैं, एक आराबी, एक देहाती अपनी मां को अपने कंधे पे सवार करके खाने काबा का तवाफ कर रहा था। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उस तवाफ में शामिल थे, वो भी तवाफ कर रहे थे। देहाती ने अपने कंधे पर मां को तवाफ करवाया और तवाफ करा के कहता है, इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्ललू, मैं अपनी मां के लिए आज ऊंट बन गया। मेरी मां ने मेरी सवारी की है, मेरे कंधे पर बैठ के खाने काबा का तवाफ किया है। उसके बाद वो इब्ने उमर से कहता है, क्या इब्ने उमर, आज मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, मुझे दूध पिलाया, मुझे 9 महीने पेट में रखा, आज मैंने सारा एहसान चुका दिया, सारा कर्ज उतार दिया। इब्ने उमर जैसा सहाबी कहता है, ला वला बेज़फ़रतिन वाहिदा, अरे नादान, अभी तो तूने अपनी मां की एक आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। तेरी मां की जुबान से निकलने वाली दर्द भरी एक आह, एक चीख जो तुझे जन्म देने के टाइम तेरी मां के जबान से निकली थी, अभी तो तूने उस एक आवाज का भी हक अदा नहीं किया है।
जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनकी खिदमत करना एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है, क्योंकि कुरान कहता है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि, हम जिसे उम्र दराज कर देते हैं उसे उल्टा कर देते हैं। बुढ़ापे में इंसान का बचपन लौट के चला आता है। जैसे बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है, बच्चों को रात को कोई बात बताओ सुबह को भूल गए, बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। बच्चे जिद करते हैं, बूढ़े भी जिद करते हैं। बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, बूढ़े भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। इंसान का बचपन लौट जाता है बुढ़ापे में। तो अगर आपको बूढ़े माँ बाप मिले तो कुरान क्या कहता है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको बुरा भला कहना तो बहुत दूर की बात है, बदतमीजी करना तो बहुत दूर की बात है। कुरान कहता है जबान से तकलीफ पहुंचाने का अरबी जबान में जो सबसे हल्का लफ्ज है उफ, उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। वला तनहरहुमा, ऊंची आवाज में डांट डपट के अंदाज में कभी बात मत करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे जब बात करना तो तुम्हारी बात करीम हो। करीम मतलब जैसे अंग्रेजी में एक होता है ना सुपरलेटिव डिग्री, एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। तो अपने माँ बाप से बेस्ट लहजे में बात करो। आज इंसान किसी गांव का इलेक्शन लड़ता है, एमएलसी का और एमएलए का इलेक्शन लड़ता है तो लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के मिलता है। अभी मैं बिहार गया था, तकरीर हो रही है, कभी जो है आरजेडी वाले आ रहे हैं, कभी जन स्वराज वाले आ रहे हैं, कभी एमआईएम वाले आ रहे हैं, लाइन लगी, सब बेचारे मुसलमानों के हमदर्द बने। तो इलेक्शन के टाइम नेता लोग बड़ी नरमी से बात करते हैं, बड़ी डिप्लोमेसी से बात करते हैं। कारोबारी आदमी लोगों से घुलता मिलता है, बड़े ढंग से बात करता है। मैं कहता हूं सारे जमाने के साथ तेरी डिप्लोमेसी चलती है और अपने माँ बाप को तू जैसे चाहे वैसे बात करता है। कुरान कहता है नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, सबसे ज्यादा मोहब्बत भरे लहजे में, सबसे ज्यादा मीठे लहजे में अपने माँ बाप से बात कर। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए अपने आजिज़ी के बाजू बिछा दे। तू कितना बड़ा डॉक्टर है, कितना बड़ा इंजीनियर है, कितना बड़ा बिजनेसमैन है, माँ के कदमों पे जाके भूल जा, माँ के कदमों के पास पहुंच तो ये याद रख कि तू बेटा है और वो तेरी माँ है। तेरी सारी डिग्री, तेरी सारी बुलंदी, तेरे सारे प्रोटोकॉल माँ के सामने नहीं चलने चाहिए, बाप के सामने नहीं चलने चाहिए। वहां जाके अपने आप को डाउन कर दो, अपने आप को नर्म कर दो। और फिर एक छोटी सी दुआ सिखाई, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ पढ़ते रहो, ऐ परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझको बचपन में पाला है। बड़ी प्यारी दुआ है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करो, ये दुआ जरूर किया करो। उसके बाद एक सवाल पैदा होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं, तब भी माँ बाप हमसे खुश नहीं होते। कभी ऐसा भी होता है माँ बाप छोटे बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं, बड़ा वाला जान लुटा दे उससे वो प्यार नहीं करते। नेचुरल बात होती है, हो सकता है। अब ऐसी सूरत में इंसान क्या करे? ज़हन में पैदा होने वाले इस डाउट का भी अल्लाह ने जवाब दिया। फरमाया इन तकूनु सालिहीना फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल की कैफियत को जानता है। इन तकूनु सालिहीना, अगर तुम वाकई में नेक हो, फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा, अल्लाह ताला बार बार रुजू करने वालों को, तौबा करने वालों को माफ कर देगा। अगर आप वाकई में, आपके दिल में चोर नहीं है और आप अपनी तरफ से अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं,
अल्लाह ताला दिल के हालात जानता है, अल्लाह आपको माफ कर दे। तो पहली बात अल्लाह ने कही कि सिर्फ इबादत अल्लाह की करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। दूसरी बात, माँ बाप के साथ अच्छा सुनो। तीसरी बात, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, रिश्तेदारों को उनका हक दो, गरीबों को उनका हक दो, मुसाफिरों को उनका हक दो। जरा अल्फाज पे गौर कीजिएगा। हमारा रिश्तेदार भूखा है, हमने जाके खाना खिला दिया, तो हमें यह लगता है कि हमने तो एहसान किया। हमारा रिश्तेदार गरीब है, कंबल नहीं है उसके पास, हमने जाके कंबल दे दिया, तो हमें यह लगता है कि हमने तो एहसान किया। हमारा रिश्तेदार ज़कात का हकदार था, हमने जाके ज़कात दे दिया, सदका कर दिया, उसकी लड़की की शादी में मदद कर दी, उसका घर बनवा दिया, हमें लगता है हमने एहसान किया। कुरान कहता तुमने कोई एहसान नहीं किया, तुमने हक दिया है। वह आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु, तेरे माल में तेरे रिश्तेदार का हक है। तू माल कमा रहा है और तेरा भाई अगर भूखा सो रहा है तो इंसानियत भी तेरी मर चुकी है और इस्लाम भी तेरा खत्म हो चुका है। तो पैसे में खेल रहा है और तेरा रिश्तेदार, तेरा कोई अपना, तेरा रिलेटिव वो नाने शबीना का मोहताज है, वो एक वक्त की रोटी का मोहताज है, और तेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि जाकर के उसकी मदद करे, तो तू अपने इस्लाम की खैर मना और तेरा ईमान, तेरा इस्लाम खतरे में है। वह आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु, रिश्तेदार को उसका हक था। इसीलिए जब अपने माल की ज़कात निकालो तो देखो मेरे रिश्तेदार में, मेरे खानदान में अगर कोई है उसको पहली प्रायोरिटी दो, उसको पहली तरजीह दो। जब सदका खैरात निकालो तो अपने करीबी लोगों को पहले तरजीह दो। जब मदद करने की बात आए तो दुनिया जहान के लोगों से पहले अपने खानदान और रिश्तेदारों की मदद करो। उसके बाद फरमाया वल मिस्कीन, और गरीबों को भी उनका हक दो। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और माशाअल्लाह शादी कैसी कैसी हो रही है। अब तो चाहे बनारस हो, चाहे मऊ हो, चाहे मुबारकपुर हो, अब शादी। कल मैंने एक जुमला बड़ा अच्छा पढ़ा था, मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया था कि आजकल की हमारी शादी की हकीकत क्या है कि इंसान अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई ऐसे लोगों को खिलाने के लिए खर्च कर देता है जो कभी उसका भला नहीं चाहते। आप अपना कलेजा निकाल के रख दीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन खाना खिला दीजिए, दावत खा के और नैपकिन से हाथ पोंछ के कहेंगे मुर्गा को बढ़िया नहीं बना रहा। यही कड़वी हकीकत है समाज की, यही कड़वी हकीकत है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां अपनी नाक और अपने स्टेटस के लिए इंसान बैंक से लोन लेके काम कर रहा है, जमीन और जायदाद गिरवी रख के काम कर रहा है। हमने निकाह को कितना मुश्किल बना दिया मेरे साथी। जिंदगी के बड़े बड़े कामों में काम क्या है? लड़की की शादी करना है, लड़का की शादी करना है। इतना मुश्किल बना दिया आपने शादी। अगर शादी को आपने इतना मुश्किल बनाया है तो अंजाम क्या होगा? अभी आगे बात आएगी। जिना कितना आसान हो चुका है। डेली सोशल मीडिया पर खबर आ रही है, फला जगह होटल पे छापा पड़ा, मऊ में छापा पड़ा, मुबारकपुर में छापा पड़ा, बनारस में छापा पड़ा। और जब ये होटलों पे छापे पड़ते हैं तो बुर्का नशीन औरतें और लड़कियां भी बरामद होती हैं। ये अंजाम है हमारे समाज के सिस्टम का जो हमने निकाह को मुश्किल किया है। वलीमा की दावत हो रही है, हाजी साहब करोड़पति हैं, करोड़पतियों को उन्होंने चुन चुन के बुलाया है। मोहल्ले का उनका पड़ोसी गरीब बेचारा, उनके मकान से सटा हुआ उसका मकान है, उस गरीब बेचारे को हाजी साहब ने नहीं बुलाया। कान खोल के सुन लो, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इन्ना शर्रत तामी तामुल वलीमा, सबसे बुरा खाना वो वलीमा का खाना है। युदआ लहल अगनिया व युत्रकु लहल फुकरा, इसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। समाज में गरीब जो बसते हैं ना,
इन गरीबों की दुआओं से आपके कारोबार चलते हैं। अगर आपके यहां काम करने वाले ये मजदूर ये काम करते हैं तो आप बहुत फख्र महसूस न करें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके जरिए 100 लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, आपने फरमाया इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम, तुमको रोजी मिलती है तुम्हारे गरीबों की वजह से, तुम्हारे कमजोरों की वजह से। तो कुरान कहता है कि रिश्तेदार को उसका हक दो, मिस्कीन को उसका हक दो। वब्न सबील, और कोई मुसाफिर है बेचारा परदेश से लूट लिया, उस गरीब आदमी की, उस मुसाफिर आदमी की मदद करो, उसको भी अपना माल। तो ये कुरान का तीसरा हुक्म है। पहला हुक्म अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक मत करो, दूसरा वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो, तीसरा रिश्तेदार को, गरीब को, और इसी तरीके से मुसाफिर को उसका हक। चौथा हुक्म वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और ए ईमान वालो तुम फजूल खर्ची न करो। ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, नाजायज जगहों पर अपना माल खर्च न करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। भाई मेरे पास करोड़ों की दौलत है, मैं अपनी मर्जी का खा रहा हूं, अपनी मर्जी का पी रहा हूं, इसमें फजूल खर्ची क्या है? जिसकी हैसियत दाल चावल खाने की वो दाल चावल खा रहा है, जिसकी हैसियत मुर्गा खाने की वो मुर्गा खा रहा है, जिसकी हैसियत बकरा खाने की वो बकरा खा रहा है। फजूल खर्ची किसको कहते हैं? तो ये मसला भी हल कर लीजिए। शरीयत में फजूल खर्ची के लिए 2 वर्ड यूज हुआ है, एक इसराफ है और एक तब्जीर है। यहां पे अल्लाह ने तब्जीर इस्तेमाल किया है। इसराफ क्या है? इसराफ ये है कि हम जायज चीजों में लिमिट से ज्यादा खर्च करें। भाई ठीक है, अल्लाह ने आपको दौलत दी, आप अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, मगर ब्रांडेड मेरा पर्स भी ब्रांडेड होना चाहिए। अभी मैं किसके बारे में मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि वो जो पर्स यूज करते हैं 1.5 2 लाख का पर्स यूज करते हैं, 4 5 लाख की घड़ियां इस्तेमाल करते हैं। साहब शौक है। एक साहब के मकान में गया, बड़ा शानदार उन्होंने मकान बनाया था, हमको दिखा रहे थे। मकान की छत पे उन्होंने वो उसको झाड़ बोलते हैं या फानूस बोलते हैं, वो डेकोरेशन के लिए उन्होंने लगाया था। कहा कि मौलाना मैंने जर्मनी से मंगवाया 3.5 लाख रुपए का। आप मकान को बेहतर से बेहतर बनाइए, लेकिन ये जायज चीजों में इतनी ज्यादा फजूल खर्ची। उम्मत के बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां आपको अपना माल खर्च करना चाहिए। कितने बेचारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो टैलेंटेड हैं और इस काबिल है कि वो नीट क्वालिफाई कर सकते हैं और कौम के एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड कमजोर है, वो अपनी फीस अदा न करने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं और समाज एक अच्छे डॉक्टर से महरूम हो जाता है। आपके केस लड़ने के लिए आज आपके पास अच्छे वकील नहीं है, क्यों? आपके समाज और कौम में अच्छे ऐसे बच्चे जो इस पढ़ाई में अच्छे निकल सकते थे, उनके पास फीस के पैसे नहीं। आप अपने पैसे कुछ वहां भी खर्च करो मेरे भाई। मंगनी की रस्मों पे लाखों का खाना हो रहा है भाई साहब। अभी बनारस में हमारे यहाँ अंसारी बरादरी में जो सरदार लोग होते हैं, उन्होंने तय किया था कि शादियों में स्टार्टर नहीं रहेगा, एक तरीके का खाना रहेगा, इतने लोगों से बारात आएगी। अब धीरे धीरे अभी शादी का सीजन शुरू हुआ है, अब परीक्षा है, इम्तिहान है कि देखो भाई इस पर अमल कितना होता है। नहीं अमल होता है। शादी ब्याह का मौका अमीरों के लिए अपने माल और दौलत की नुमाइश का एक जरिया बन जाता है। और माफ करना, ये जितनी रस्म और रिवाज है ये गरीबों के जरिए दूर नहीं होगी, ये मिडिल क्लास वालों के जरिए दूर नहीं होगी, ये अमीरों के जरिए दूर होगी। जब अमीर घराने ये तय करेंगे कि हम सादगी से निकाह करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि जब हम हर चीज में फजूल खर्ची करेंगे, आज हम शुरुआत करेंगे, कल वो एक ट्रेडिशन बन जाएगा, एक रिवाज बन जाएगा। तो कुरान कहता है वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा,
इसराफ ये है कि आप जायज काम में हद से ज्यादा खर्च करें, और तबजीर ये है कि आप शराब पे पैसा खर्च करें, आप जुआ पे पैसा खर्च करें, आप नाच गाने पे पैसा खर्च करें, आप किसी हराम काम में पैसा खर्च करें। तो हराम काम में एक पैसा भी खर्च करना ये तबजीर है, और तबजीर करने वाले शैतान का भाई। और यहां एक बात और याद रखिए, कभी आपके दिमाग में अगर ये चलता हो कि मौलवी साहब पैसा हमारा है, हम चाहे जहां खर्च करें, तो ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा अल्लाह का है। अल्लाह ने आपको यूज करने के लिए दिया है। ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा फना, जिंदगी कहाँ गुजारी, वन शबाबिही फीमा बला, जवानी कहाँ गुजारी, वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, माल कहाँ से कमाया, व फीमा अनफक़हु, कहाँ खर्च किया, व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, और जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर अमल कितना किया। पैसा आपका है अगर आप ये समझते हैं और उसे लुटाते हैं, नाजायज जगहों पर खर्च करते हैं। कोई फाहिशा औरतों पर खर्च कर रहा है, कोई शराब पे खर्च कर रहा है, कोई फिल्मों पे खर्च कर रहा है, कोई नाच गाने पे खर्च कर रहा है। अगर हराम जगहों पे पैसा खर्च करते हो, अल्लाह क्या हिसाब देना पड़ेगा मेरे साथी। तो अल्लाह ने ये चौथा हुक्म दिया, खबरदार फजूल खर्ची मत करना। 5वां हुक्म, व इम्मा तुरिज़न्न अन्हुम इब्तिगा रहमतिन मिर रब्बिका तरजुहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा। पहले तो कहा कि रिश्तेदार को पैसा दो, गरीबों को पैसा दो। सवाल पैदा हुआ है, अल्लाह मेरे पास तो दौलत ही नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई मांगने वाला साइल आया मैं उसको दौलत दे सकूं, पैसा दे सकूं। तो अल्लाह मैं क्या करूं? तो कुरान क्या कह रहा है, अगर तेरे दरवाजे पर कोई साइल आया और आज तेरे पास पैसा नहीं है, कल उम्मीद है कि तेरे पास आसानी आएगी, फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा, तो नरमी से बात कर, धुतकार के न भगा, डांट के न भगा, झिड़क के न भगा, उस साइल से माजरत कर लो, भाई माफ करना भाई, बात में हम आपकी मदद करेंगे। ये 5वीं चीज है। 6ठी चीज, वला तजाल यदक मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़उद मलूमन महसूरा। बड़ी अहम है ये आयत। अल्लाह कह रहा है, खबरदार अपने हाथ को अपनी गर्दन से बांध के न रख और पूरी तरीके से खोल न दे। क्या मतलब? कंजूस भी मत बन और अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च भी मत कर। हातिम ताई का बाप मत बन, पैसा खर्च करने पे आए तो लिमिट से ज्यादा मत खर्च कर, और इतने कंजूस भी मत बनो कि अपने बाल बच्चों का हक भी तुम मार लो। बाज़ उलमा कहते हैं कि किसी फैमिली और किसी इलाके की इकोनॉमी को संभालने के लिए अगर कुरान की इस एक आयत पर अमल किया जाए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ये एक आयत काफी है। ये एक आयत हमें तरीका बताती है कि इकोनॉमी को कैसे चलाया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाए। उसके बाद अल्लाह ने एक सवाल का जवाब दिया। सवाल ये है कि दुनिया में बड़े बड़े बेईमान हैं, चोर हैं, वो चक्के हैं और करोड़ों में खेल रहे हैं, और बड़े नेक हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े सच्चे हैं और बड़े परेशान हैं। तो आय अल्लाह तू दौलत किस हिसाब से बांटता है? तो अल्लाह ने फरमाया, इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह ताला जिसको चाहता है रोजी कुशादा कर देता है उसके ऊपर, और जिसको चाहता है रोजी उसके ऊपर तंग कर देता है। इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा। अल्लाह को खूब पता है किसको कितनी रोजी देनी चाहिए। रोजी की तकसीम अल्लाह अपने हिसाब से देता है। रोजी की तकसीम इंसान के ईमान और तक़वा और दीनदारी के हिसाब से नहीं मिलती है। बड़ा नेक आदमी है तो जरूरी नहीं कि करोड़पति हो, और चोर और उचक्का है तो जरूरी नहीं कि गरीब हो। दौलत की तकसीम अल्लाह अपने हिसाब से करता है। अल्लाह को पता है किसको ज्यादा देना है, किसको कम देना है। 5 चीजें हो गई।
6 चीजें होंगी। 7वीं चीज, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और खबरदार वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। 7वीं चीज, अपनी औलाद को फाका कशी के डर से कत्ल न करो। अपने बच्चों को इस डर से कत्ल न करो कि वो क्या खाएंगे। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। तुम्हारी औलाद को भी रोजी देने वाले हम हैं और तुमको भी रोजी देने वाले हम हैं। औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। 1400 साल पहले अरब के कुछ कबीले ऐसे थे, लड़की पैदा होती थी तो आदमी अपने हाथों से ले जाके अपनी लड़की को जमीन में गाड़ देता था। इतने सख्त दिल थे। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। लड़की पैदा होती थी, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाया करता था। अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, कि क्या करूं, लड़की को पालता हूं तो समाज जलील करेगा, और दूसरा तरीका यह कि लड़की को ले जाके जमीन में गाड़ दूं। लड़की को जमीन में गाड़ देते थे। 2025 आ गया, इंसान बहुत पढ़ा लिखा हो गया, बड़ा मॉडर्न हो गया। अब पैदा होने के बाद नहीं मारता है, अब मां के पेट में मारता है। एबॉर्शन करवाते हैं लोग, मां के पेट में बच्चे को खत्म करवा देते हैं। इतना बड़ा गुनाह है ये, याद रखिए मेरा भाई। मां के पेट में बच्चे को कत्ल करना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना पैदा होने के बाद कत्ल करना है। बल्कि अगर आप YouTube पर वो वीडियो देख लें जिसमें एबॉर्शन का वीडियो दिखाया गया है तो शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाए कि पैदा होने के बाद जिसने बच्ची को जमीन में गाड़ा उसने एक बार मारा, और मां के पेट में जो एबॉर्शन होता है तो टुकड़ों टुकड़ों में उस बच्चे को खत्म किया जाता है, उसका कीमा कीमा कर दिया जाता है मां के पेट में। और ये किस लिए होता है? कहीं हराम रिश्ते की वजह से होता है, कहीं इसलिए होता है कि लड़की पैदा हो रही है, मां के पेट में ही बच्चे को खत्म कर दिया जाता है। कुरान 1400 साल पहले इस हराम काम पर ब्रेक लगाता है। वला तक़्तुलू औलादकुम, औलाद को कत्ल न करो। उसके बाद फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, और ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम और बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ने ज़िना को रास्ता क्यों कहा है? गौर किया आपने? भाई मैं अभी बनारस से आपके बीच में आया, शाहगढ़ का रूट मैंने पकड़ा, शाहगढ़ से मैं मुबारकपुर आया। इस्लाम में सजा क्या है? सजाए मौत है। हाँ, जिसको कत्ल किया गया अगर उसके घर वाले राजी हो जाएं कि नहीं साहब हम जान के बदले जान, हम ये सजा हम नहीं देंगे इसको, हम बदले में पेनाल्टी जो इस्लाम ने पेनाल्टी लगाई है हम पेनाल्टी लेने को तैयार हैं। तो पेनाल्टी क्या है? 100 ऊंट है। आज के जमाने में लाखों की रकम है। इस्लाम ने एक कत्ल पर लाखों की रकम की पेनाल्टी लगाई है, वो भी उस सूरत में जब मकतूल के घर वाले तैयार हो जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि वमन कुतिला मजलूमन, कि जिसको मजलूमाना तरीके से कत्ल किया गया है, फकत जअलना लिवलियही सुल्ताना, उसके वली को हमने एक गलबा दिया है, ताकत दी है। फला युस्रिफ फिल कत्ल, तो वो कातिल को कत्ल करने में इसराफ से काम न ले। इन्नहु काना मंसूरा, उसकी मदद की गई है। उसके बाद फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और ऐ मेरे बंदो यतीम के माल के करीब भी न जाना। यतीम किसको बोलते हैं? वो बच्चा जिसके बाप का इंतकाल, जिसका बाप मर जाए उसको टीचर भी मार देता है, अरे इसका तो बाप भी नहीं। मोहल्ले का कोई लड़का उसके ऊपर हाथ उठा देता है, अरे इसका कौन, इसका बाप भी नहीं है। यतीम बच्चा बड़ा बेसहारा होता है,
अरे जिसका कोई सहारा नहीं उसका अल्लाह सहारा है। और अल्लाह कह रहा है खबरदार, अगर कोई यतीम बच्चा है, उसकी जमीन तुम्हारे हाथ लगी, उसका पैसा तुम्हारे हाथ लगा, उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ लगी, तो करीब भी मत जाना, करीब भी मत जाना। हाँ, दस्तूर के हिसाब से उसकी पढ़ाई लिखाई पे, उसकी परवरिश पे अगर कोई पैसा खर्च हो रहा है वो अलग बात है, उसकी कमाई में से अपनी जात पर एक पैसा खर्च मत कर। वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, यतीम के माल के करीब मत जाना। अगर आपके मदरसे में यतीम बच्चे पढ़ते हैं और उन यतीमों के नाम पे किसी ने पैसा भेजा, आप यतीम खाना चलाते हैं, यतीमों के नाम पे पैसा आया, यतीम बच्चियों के नाम पे पैसा आया, खबरदार खबरदार, अपना अकाउंट बार बार चेक कीजिए, यतीम का पैसा कहीं और खर्च नहीं होना पाए। अगर यतीम का माल आपके पेट में गया, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग खाते हैं। हो सके, पैसे वालों से कहूंगा, दौलतमंदों से कहूंगा, हो सके तो किसी यतीम की परवरिश कर लो, हो सके तो किसी यतीम की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले लो। अल्लाह की कसम, यतीम की परवरिश करने पर नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। नबी ने ऐसे दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया अना व काफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से अटैच हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं। अगर आपको कभी ये लगता है कि मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, मेरा दिल बड़ा कठोर हो गया है, तो नबी ने सॉल्यूशन बताया, तरीका बताया। नबी के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरा दिल बड़ा सख्त महसूस होता है। आपने फरमाया इमसह बिरअसिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, किसी अनाथ के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो। तो यतीम के माल के करीब मत जाओ। उसके बाद फरमाया व औफुल अहदा इन्नल अहदा कान मस्ऊला, और ऐ मेरे बंदो वादा पूरा करो, वादा खिलाफी करने वाले न बनो। किसी को जबान दो तो जबान की लाज रखो, जबान के पक्के बनो, अल्लाह के वादे की भी पकड़ होगी, वादे के पक्के बनो। इस्लाम की पहली लड़ाई थी बद्र की लड़ाई। नबी के सहाबा की तादाद थी 313, दुश्मन की तादाद थी 1000। नबी के दो सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी हमको दुश्मनों ने अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, और इस कंडीशन पर, इस वादे पर छोड़ा था कि हम आपका साथ नहीं देंगे, हम आपके साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी हमने जान बचाने के लिए वादा किया था, हमें मालूम है आपके लिए एक एक आदमी की कीमत बहुत ज्यादा है, अल्लाह के नबी हमें लश्कर में शामिल कीजिए, हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन शरीफा, वापस जाओ, हम अपना वादा निभाएंगे, हम अपने वादे से मुकरेंगे नहीं, हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे। उसके बाद चूंकि हुसैनाबाद के इलाके में मैं बैठा, मुबारकपुर का खित्ता है, यह कारोबारी खित्ता है, साड़ी के कारोबारी बहुत सारे यहां बैठे हो। कारोबार से रिलेटेड एक बात अल्लाह ने कही, फरमाया व औफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, जब किसी को सामान नाप करके दो तो पूरा पूरा नापो, तौल करके दो तो सही तराजू पर तौलो। ज़ालिका खैरुं व अहसनु तअवीला, सही सही नाप तौल के दोगे तो अंजाम बेहतर होगा। किसी को अगर नकली माल असली कह के बेच दिया, आज वो कस्टमर 500 की साड़ी 5000 में लेके जाएगा, कल तुमको गाली देगा और दूसरों को बताएगा कि इसने मेरे साथ चीटिंग की थी। खबरदार, नाप और तौल में कमी मत करना, कारोबार में चीटिंग मत करना, ईमानदारी के साथ बिजनेस करो, ईमानदारी के साथ कारोबार करो, अल्लाह बहुत बरकत देगा मेरे प्यारे साथी। उसके बाद फरमाया वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, और जिस चीज की तुमको जानकारी नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। अभी न्यूयॉर्क का मेयर चुना गया, ज़ोहरान ममदानी नाम का एक मुसलमान। हमारे मुसलमान भाई बड़े खुश हो गए कि साहब अमेरिका जैसे मुल्क में, न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहां यहूदी इतने ज्यादा रहते, वहां का मेयर मुसलमान चुन लिया गया। बड़ी वाहवाही हो रही है, बड़ी मुबारकबाद दी जा रही है। आपको मालूम है ये ज़ोहरान ममदानी कौन है? पहली बात तो ये
कि ये सहाबा को गाली देने वाला है, इसका ताल्लुक ऐसे फिरके से है, तो सहाबे किराम को बुरा भला कहता है, सहाबे किराम से दुश्मनी का ऐलान करता है, उस फिरके से इसका ताल्लुक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि इसकी मां एक इंतहाई गलीज कहानी, फिल्मी कहानी की राइटर है। तीसरी बात ये कि मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए जब इसने कैंपेन चलाया तो जोरान ममदानी ने कैंपेन में यह कहा कि वो लोग जो एलजीबीटी के कायल हैं, जो मर्द के साथ इकलामबाजी को सही कहते हैं, जो औरत के साथ संबंध को सही ठहराते हैं, लेस्बियन और गे के संबंध को जो लोग सही कहते हैं, मुझे उन पर कोई आपत्ति नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। इसने यह भी कहा कि जो लोग ये कहते गॉड इज गे, जो नऊजुबिल्लाह अल्लाह के बारे में इतना गंदा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुझे इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे खबीस इंसान पर हम फख्र कर रहे हैं। इस आप वो न्यूयॉर्क का मेयर बन गया और सोशल मीडिया पर हम वाहवाही कर रहे हैं। तो खबरदार, कोई भी इंटरनेशनल मामला हो चाहे नेशनल मामला हो, हर मामले में अपनी टांग न अड़ाइए, हर मामले पर कमेंट न कीजिए। हर उस मामले में जिसकी आपको नॉलेज ना हो, आप अपनी राय मत दीजिए। कुरान हमसे कहता है वला तख्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज की तुमको नॉलेज नहीं है उस चीज के पीछे मत पड़ो। इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह के यहाँ कान का भी हिसाब होगा, अल्लाह के आंख का भी हिसाब होगा, अल्लाह के दिल और दिमाग का भी हिसाब होगा। उसके बाद एक बड़ी अहम बात फरमाई, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और जमीन में अकड़ करके मत चलो, अहंकार मत करो, गुरूर मत करो। किस बात का गुरूर है? दौलत का है, मिट जाएगी एक दिन। खूबसूरती का है, खत्म हो जाएगी एक दिन। जवानी का है, बूढ़े हो जाओगे एक दिन। ताकत का है, कमजोर हो जाओगे एक दिन। किस बात का गुरूर है तुम्हें? ऐ हकीर पानी के कतरे से पैदा किए गए इंसान, ऐ मिट्टी से बनाए गए इंसान, तुझे किस बात का गुरूर है? वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला, न तो तू जमीन को फाड़ सकता है, न पहाड़ की बुलंदियों तक तू चढ़ सकता है। कुल्लु ज़ालिका काना सय्यउहु इंद रब्बिका मकरूहा। ये जितनी बातें अल्लाह ने बयान की हैं, इसमें जो बुरी बातें हैं अल्लाह को बहुत ज्यादा नापसंद हैं। उसके बाद अल्लाह ने 14 बातें ये बयान करने के बाद फरमाया, ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा। ऐ नबी, ये हिकमत की बातें थी जो अल्लाह ने आपको वही के जरिए बताई हैं। और 15वीं बात क्या है? वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतुल्का फी जहन्नमा मलूमम मदहूरा। और ऐ मेरे नबी, 15वीं बात यह है, ईमान वालों को बता दीजिए कि खबरदार, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना, वरना जलील करके जहन्नम में डाले जाओगे। यानी गोया कि पहली बात भी ये थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, और 15वीं बात भी यही है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। ये टोटल 15 बातें हैं मेरे साथ। इन 15 बातों में हमारे अखलाक की भी इस्लाह की गई, हमारे अकीदे की भी इस्लाह की गई, हमारे कारोबार की भी इस्लाह की गई, हमारे अमल की भी इस्लाह की गई। अगर हम इन 15 बातों पर अमल कर ले, इंशाअल्लाह हमारी नजात के लिए काफी होगा। और अगर हम इन 15 नसीहतों पर अगर हम अमल शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहान में हम कामयाब हो जाएंगे।